इस संसार में कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो कुछ महीनों कुछ वर्षों तक निरंतर भक्ति करने के पश्चात विचाराधीन हो जाते हैं और ये ईश्वर पर ही संशय करने लगते हैं और विचार करते हैं कि इतने महीनों व इतने वर्ष बीत गए भक्ति करते करते, परंतु आज तक ईश्वर का या उसकी दिव्यता का तनिक भी अनुभव नहीं हुआ। इसका तात्पर्य यही है कि इस कलयुग में सच में ऐसा हो पाना संभव नहीं है। उनकी बुद्धि इसी तरह के निर्णय लेने लगती है। संभवतः वो सोचने लगते हैं कि संभवतः संसार के लोग सत्य ही कहते हैं कि इस युग में ऐसा हो पाना कहाँ संभव है, परंतु जो सच्चे भक्त हैं उनको इसी अवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सावधान, सत्य नहीं है ये भी एक माया का प्रपंच है। निश्चित अब तुम सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए शत्रु भेजे जा रहे हैं। ऐसे में ये सोचने के बजाय कि अनुभव नहीं हो रहा है, तो तनिक ये विचार करके देखो कि तुम्हें ईश्वर की दिव्यता देखनी है या उस ईश्वर से, उसकी भक्ति से अगाध प्रेम है तुम्हें। अब आपका ये प्रश्न होगा कि साधना व भक्ति का गंतव्य तो ईश्वर के अनुभव व साक्षात्कार का पाना ही है। सत्य है, परंतु आपको इस कामना या किसी अन्य भावना को बुद्धि में सजाकर कभी उसके साक्षात्कार नहीं हो सकते। उसे तो आपके निष्काम प्रेम की कामना है। वह आपका प्रेम चाहता है, केवल प्रेम, और प्रेम इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। तुम ईश्वर को भी अपने जैसा ही पंचभौतिक शरीर समझकर प्रेम करते हो। यही मलिनता है तुम्हारे घृणित मस्तिष्क की। इस बात को इस उदाहरण से समझो कि यदि संसार में ही किसी स्त्री या पुरुष से जब तुम प्रेम करते हो तो वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में जो ही प्रवेश करता है तो उससे संबंधित उसकी समस्त भौतिक वस्तुएं यानी धन, वैभव या जो भी उस व्यक्ति का होता है वह स्वयं स्वतः ही उसके साथ चला आता है। तो क्या ईश्वर उस व्यक्ति के बराबर भी नहीं है? ईश्वर की आराधना उसके प्रेम के लिए करो, उसकी सिद्धियों, उसकी सामर्थ्य, शक्ति, वैभव के लोभ से नहीं। यहाँ तुम ये भूल कर जाते हो कि ये सिद्धियाँ, शक्ति, वैभव सब हैं तो उसी के। तो जब वह तुम्हारा हो गया तो ये सभी सामर्थ्य उससे अलग कैसे हो सकते हैं? अतः वो मिल गया तो समझो सब कुछ तुम्हें उपहार स्वरूप ही स्वतः मिल जाएगा। इसकी तुच्छ कामना को मस्तिष्क में पालकर तुम अपनी भक्ति को मूर्तावश मलिन कर देते हो और इतने दिव्य मार्ग पर चलते हुए भी लौटकर फिर से वहीं कष्ट और क्लेश का भोग करने पहुँच जाते हो वापस। कैसी मूर्खता है ये! अब तुम्हें स्वयं ही अपनी करनी पर हंसी आएगी कि अपनी न गलती करने योग्य गलती तुम बार बार निरंतर करते रहते हो। कैसी दयनीय स्थिति है तुम्हारी! देखो, समझो इस रहस्य को मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हें। ओम शांति। हर हर महादेव।